सो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शन। दो क्वेश्चंस हमारे वाइंड अप हो चुके थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से वाइंड अप हो चुका है जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस मिला के थे। ठीक है, आज हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और रिलेशन एंड फंक्शन को मैं बहुत ईजी वे में, जितना ईजी वे में कराया जा सकता है उतना ईजी वे में करा सकता हूँ। ठीक है, और देखेंगे आज के भी क्वेश्चन है, 3 से 4-5 क्वेश्चन है हमारे लगभग, आज सारे के सारे देखेंगे और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खासकर इंटरमीडिएट वाले जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं निर्मल प्रताप सिंह। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। सेट किसका है, आर का। आर क्या कहीं भी आपको लिखा दिख जाए, ये वाला आर मतलब थोड़ा बोल्ड आर में दिख जाए, बोल्ड मतलब ज्यादा डार्क वाला, वहां पे आप समझ लेना सेट किसका दिया गया है। सेट अभी तक हम लोगों को सेट दिया जाता था, मतलब आपने देखा होगा। ठीक है, अब इस टाइम सेट किसका दिया गया है, रियल नंबर का सेट दिया गया। रियल नंबर में सब कुछ आता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन क्या है, x, y सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर क्या प्रूव करना है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव मान के चलते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्सिव को पहले देखते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव को पहले देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे जब भी। ठीक है, लेट ए बी द, लेट क्या कर लेंगे, लेट ए कोई भी एक एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ए कोई एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मैथमेटिकली जैसे कराऊं वैसे करना आप लोग। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ना हम कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजी बन जाता है। ठीक है, तो ए कोई नंबर है जो कि रियल नंबर से, ए कोई एलिमेंट है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब उस ए को हम एक नाम दे देते हैं, ए की वैल्यू हम 1/5 ले लेते हैं। ए की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1/5। अब जरा कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन है a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अब जरा a की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1/5। a की प्लेस पे क्या रखेंगे, 1/5। यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए हमको, a, जो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ये होना चाहिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी गई है, a लेस देन और इक्वल टू b की प्लेस पे क्या होगा, a स्क्वायर। क्यों, हम रिफ्लेक्सिव को प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए a की प्लेस पे 1/5 लेस देन और इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, 1/5 लेस देन और इक्वल टू 1/25। अब एक चीज बताओ भाई, क्या 1/25 बड़ा है या 1/5? आप बोलोगे भैया 1/5 बड़ा है, 1/5 बड़ा है, तो ये क्या है, रिलेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। ये क्या है, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करें तो हमारी ग्रेटर वैल्यू आएगी, रेदर देन 1 को हम 25 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a, a कैन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं। अब हम जरा सिमेट्रिक पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव आपका शो ऑफ हो चुका है, कैसे हुआ है, बहुत इजी वे में मैंने आपको वैल्यू लेके बताया है। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, जरा सिमेट्रिक को भी देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक को देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिसिटी के लिए कैसे प्रूव होगा, देखिए a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r। a, b दो कोई एलिमेंट ले लेते हैं जो कि रिलेशन सेट r से बिलोंग करे, और r सेट किसका है, रियल नंबर्स का सेट है। क्या है, रियल नंबर्स का। अब देखिए a को हम एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट 1, और b को क्या ले लेते हैं, 2। a को 1 ले लेते हैं और b को 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं जरा, क्या a, b ये क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कंडीशन क्या है, a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। जरा वैल्यू को लग के देखते हैं। ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 1 4 से कम है,
क्या 4 1 से ज्यादा है? आप कहेंगे भैया हाँ, यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, ये क्या कह रही, सेटिस्फाई कर रही। अब क्या हम दूसरी को कंडीशन को देखते हैं, बी कॉमा ए मान के चलते हैं रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ठीक है, बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है। अब बी कॉमा ए, बी की प्लेस पे क्या रखेंगे, बी की प्लेस पे 2 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 2 1 से कम है? आप कहेंगे नहीं भैया 2 1 से कम नहीं है, तो ये इक्वालिटी का साइन गलत लगा हुआ है, तो हमारा ये रिलेशन बी कॉमा ए क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। सिमेट्रिसिटी के क्या होना चाहिए, ए अगर बी से बिलोंग कर रहा है तो बी भी ए से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए तो बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं है, 2 जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसिटिव के ऊपर आते हैं, और ट्रांसिटिव की बात करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 एलिमेंट हैं जो कि रियल नंबर आर से बिलोंग कर रहे हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं 1, ए की वैल्यू को 1 ना लेकर अब की ए की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं 10, बी की वैल्यू ले लेते हैं 4 और सी की वैल्यू को 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखते हैं, ए कॉमा बी मान के चलते हैं कि ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए की प्लेस पे जरा 1 रख, ए की प्लेस पे 10 रखें और बी की प्लेस पे क्या रखें, 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 10 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, देखिए 16 क्या है, 10 से बड़ा है, इक्वालिटी सही साइन शो कर रही, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। अब जरा बी कॉमा सी की बात करते हैं, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मान के चलते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी लेस देन और इक्वल टू सी का स्क्वायर, बी की प्लेस की वैल्यू क्या है 4 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, उनको लगता है ये गलत है, भाई यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रही है ये भी। अब हम लास्ट वाली कंडीशन को देखते हैं, ए कॉमा सी मान के चलते हैं ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, तो देखते हैं ए लेस देन और इक्वल टू सी का स्क्वायर, ए की प्लेस पे 10 लेस देन और इक्वल टू सी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 10 लेस देन और इक्वल टू 4। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 10 हमारा 4 से छोटा है? आप कहेंगे नहीं भैया 10 हमारा 4 से क्या है, बड़ा है, तो ये इक्वालिटी क्या है, गलत साइन शो कर रही है। तो ये हमारा क्या होगा, ए कॉमा सी कैन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, A, C not belongs to relation R, so we can say that, so it is not transitive। क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव नहीं है, क्या नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी वे में मैं जैसे बता सकता था इसको अपनी तरफ से 120% देके मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, होप आपको अच्छा लगा होगा। अब तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन में आपके आते हैं, ठीक है। 2 ही एक्सरसाइज है, चाहे जितना समय लग जाए, ठीक है। अभी बहुत समय हम लोगों के पास पड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छे से चैप्टर्स को उड़ाएंगे। देखिए लोग क्या करते हैं, जनरली कैलकुलस उनको अच्छे से आता है, क्यों, उनको लगता है 44 मार्क्स की कैलकुलस आएगी तो कैलकुलस पढ़ लेते हैं बेटर वे में, तो कैलकुलस पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके चक्कर में ना छोटे छोटे चैप्टर्स उनके रह जाते हैं, जैसे अलजेब्रा है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब छोड़ देते हैं वो लोग। ये नहीं छोड़ने भाई, यही तो गेनिंग करने के लिए, वो तो सब गेन कर लेंगे वहां पे मार्क्स। आपका इंटीग्रल में, सॉरी आपका कैलकुलस में जितने भी पोर्शन आते हैं कैलकुलस के, उनमें सब लोग नंबर हासिल कर लेते हैं, बट वह यहीं पे जाते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, चेक whether
the relation are defined in a set कौन सा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 as R is equal to A, B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब की हमको सेट दिया गया है, सेट में कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। रिलेशन क्या दिया गया है A, B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1, ठीक है। हमें क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं जरा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम तभी बना सकते हैं जब हमको सेट को कोई डेफिनेट सेट दिया गया हो, तब हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, डेफिनेट सेट आपको दिया गया है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, तो R एक आपका सेट हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का। देखेंगे कौन कौन से होगा। जब हम B यानी कि A प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1, पहले A की प्लेस पे हम क्या रख रहे हैं 1, तो हमें B की वैल्यू क्या मिलेगी 2, B की वैल्यू क्या मिलेगी 2। जब A की प्लेस पे 2 रखेंगे, तो B की वैल्यू 3, A की प्लेस पे 3 तो B की वैल्यू 4, A की प्लेस पे 4 तो B की वैल्यू 5, A की प्लेस पे 5 तो B की वैल्यू 6, A की प्लेस पे 6 तो B की वैल्यू 7। अब देखते हैं, ये हमारा रिलेशन आ चुका है और ये हमारा सेट दिया गया। अब हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, देखिए लेट 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से। 1 इज बिलोंग टू रिलेशन सेट A, रिलेशन सेट मान लेते हैं A है, सेट है A, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू सेट A, बट 1,1 क्या 1,1 यहाँ बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से? क्या रिलेशन में 1,1 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं भैया नहीं आ रहा है, तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए कोई एक उठा लेते हैं रिलेशन में, ठीक है। लेट जैसे 1,2 क्या है, ये रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है। 1,2 क्या है, रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या लिखेंगे, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। 2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। 1,2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन कहीं 2,1 आपको दिख रहा है रिलेशन में, तो आप कहेंगे नहीं भैया नहीं दिख रहा है, तो ये क्या सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक, ये क्या है सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। 1,2 क्या कर रहा है, रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है। 1 ने 2 के साथ दोस्ती की, अब 2 ने किसके साथ दोस्ती की, 2 ने 3 के साथ, तो क्या लिखेंगे 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। 2,3 भी बिलोंग कर रहा है। अब क्या कहीं पे 1 और 3 भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया 1 एंड 3 नहीं बिलोंग कर रहे। 1 एंड 3 not belongs to relation R, so we can say that it is not transitive. So it is not transitive, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना तो ये ट्रांजिटिव है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको डेफिनेट सेट दिया गया हो वहां से आप रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर वाले। लेकिन आपको जब डेफिनेट सेट नहीं दिया जाएगा, जैसे ये दिया जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप डेफिनेट नहीं बना सकते भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज, शो दैट सो ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला है, सो दिखाने वाला, शो दैट द रिलेशन आर इन द set R defined as R x comma y such that, sorry, a comma b है, ठीक है, a comma b है, such that a less than or equal to b is reflexive and transitive but not symmetric, is reflexive and transitive but not symmetric। क्या नहीं होने चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्या है रिलेशन, क्या है, a कॉमा b सच दैट a लेस देन और इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या करते हैं, कोई a है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a जब है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कंडीशन क्या है, a लेस देन और इक्वल टू b। अब एक चीज देखिए, कंडीशन क्या है, एज a लेस देन और इक्वल टू b, और रिफ्लेक्सिव मान के चलते हैं a कॉमा a जो है वो रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है, तो एज a लेस देन और इक्वल टू a लिख सकते हैं b की प्लेस पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, a कोई एलिमेंट ले लिया रिलेशन r, सेट r से, ठीक है, सेट r जो कि रियल नंबर का सेट है, और मान के चलते हैं a कॉमा a जो है वो रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है, और ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, आप सबको पता ही है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a लेस देन और इक्वल टू a, ये कंडीशन आपकी दे रखी है, ठीक है। तो क्या ये कंडीशन सही है, आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है, क्यों, अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन क्या होता पता है, सिर्फ लेस देन होता, तो यहाँ पे गलत था, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है, इक्वल टू भी साइन है। तो भाई जैसे मैं 1 कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो 1 अपने हिसाब से लेस देन और इक्वल टू 1 मैं लिख सकता हूँ, बट नॉट लेस देन लिख सकता हूँ, ठीक है, बट नॉट लेस देन नहीं लिख सकता, बट लेस देन और इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये क्या है, a कॉमा a बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, इट इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे a कॉमा b बिलोंग करते हैं रिलेशन r से, लेट a कॉमा b बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से, मान लेते हैं a क्या है 1 है और b क्या है 2 है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, एज लेट एज 1 कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r मान के चलते हैं, ठीक है, और a लेस देन और इक्वल टू b कंडीशन ही दी रखी है, ठीक है। तो a की प्लेस पे 1 लेस देन और इक्वल टू 2, क्या ये सही है, क्या 1 2 से कम है, इक्वल टू है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r, बट अब जरा b कॉमा a मान के चलते हैं रिलेशन r से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ क्या क्या हो जाएगा, b लेस देन और इक्वल टू a, b की प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 लेस देन और इक्वल टू 1। क्या ये सही है भैया, 2 क्या 1 से कम है? आप कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं भाई, आप तो कह रहे थे 1, चलो 1 तो छोटा है 2 से, लेकिन 2 कहाँ है 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, इनइक्वालिटी का साइन गलत है। तो ये क्या लिखेंगे, b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो चुका है। नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना था, नॉट सिमेट्रिक प्रूव हो चुका है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं भाई। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव लेट कर लेते हैं, लेट a, b, c, ये क्या है, बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन, बिलोंग कर रहे हैं सेट R से। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट R से। ठीक है, मान लेते हैं भाई कोई वैल्यू। ठीक है, a की प्लेस पे 1, b की प्लेस पे 2 एंड c की प्लेस पे 3 मान लेते हैं। a की प्लेस पे 1, b की प्लेस पे 2, c की प्लेस पे 3 मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं a, b बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन R से एज a की प्लेस पे 1 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 बड़ा भी है तो ये तो बिलोंग कर रहा है, इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन R मान लेते हैं, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। b की प्लेस पे 2 रखो और लेस देन और इक्वल टू c की प्लेस पे 3 बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या a कॉमा c भी मान के चलते हैं रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, क्या देखते हैं कंडीशन में। तो a की प्लेस पे 1 लेस देन और इक्वल टू 3। भाई यहाँ पे देखिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। क्यों, 1 क्या है 2 से कम और 2 के इक्वल है, 2 क्या है 2 से कम 3 से कम और 3 के इक्वल, 1 क्या है 3 से कम और 3 के इक्वल है। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं इस कंडीशन के हिसाब से, तो हम क्या कहेंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव। सो इट इज ट्रांजिटिव। क्या है ये, ट्रांजिटिव है। क्या है ये, ट्रांजिटिव है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आते हैं जरा 5th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, 5th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 5th क्वेश्चन आपका क्या है, चेक वेदर द रिलेशन R इन R। 5th क्वेश्चन है चेक whether the relation R in R, रिलेशन R in R का मतलब क्या है पता है, ये रिलेशन वाला रिलेशन है। ठीक है, R है, और ये क्या है, सेट वाला है। ये क्या है, सेट वाला है। ठीक है, यानी कि सेट है किसका है, रियल नंबर का दिया गया है। डिफाइंड बाय, किसके द्वारा डिफाइंड किया जा रहा है, डिफाइंड बाय R a comma b such that a less than or equal to b cube, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसको देखेंगे क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन R इन R। ये क्या है, R इन R का मतलब पता है क्या, ये रिलेशन वाला R है, और ये जो है ये आपका रियल नंबर वाला सेट वाला R दिया गया। डिफाइंड बाय R यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू सच दैट a प्लस बी, a कॉमा बी सच दैट a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि जो रिलेशन a सच दैट b है, a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई, लेट फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव
A belongs to A belongs to set A belongs to A कोई एलिमेंट है जो कि सेट R से बिलोंग कर रहा है और R किसका सेट है, रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, मान लेते हैं A की वैल्यू A इज इक्वल टू 1/2, A क्या मान लेते हैं 1/2 मान लेते हैं। ठीक है, अब एज A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब है। ठीक है, तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8। तो क्या ये सही है? क्या 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8 है? क्या ये सही है? क्या भाई यहाँ पे 2 8 से बड़ा है? 2 8 से मतलब 8 2 से बड़ा है, मतलब सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ यार। 1/2 को जब डिफाइन करेंगे, 1/2 को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 0.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 समथिंग आएगा। ठीक है, 1 ठीक है, लेकिन ये क्या है 1/2 बड़ा है। ठीक है, 1/2 क्या बड़ा है 1/8 से, हमेशा याद रखना। ठीक है, जब इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। और ये यहाँ पे क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ये इनइक्वालिटी साइन गलत है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहली बात ए कभी अपने आप से छोटा ही नहीं हो सकता है, वही बात मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी A क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं थोड़ा। मान लेते हैं A, B बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर R से। A, B किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर R से। ठीक है, A, B बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर R से। A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं A, B जो है रिलेशन R से बिलोंग कर रहे हैं। A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब है। ठीक है, देखते हैं जरा। तो 1 A की प्लेस पे 1 लेस देन और इक्वल टू B का क्यूब यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो क्या 8 1 से बड़ा है? बिल्कुल सही है। ठीक, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, बट क्या B, A भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से? मान के चलते हैं ये कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा B लेस देन और इक्वल टू A क्यूब, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, B की प्लेस पे 2 और 1 का क्यूब क्या रहेगा, 1 का क्यूब हमेशा 1 रहता है। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं भाई, बड़ा है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी गलत है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे B, A नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या है ये, सिमेट्रिक नहीं है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। अब जरा हम ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फॉर ट्रांसिटिव, ठीक है, फॉर ट्रांसिटिव लेट कर लेते हैं A, B, C जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, जो कि रियल नंबर का सेट है। मान लेते हैं A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 2 है। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये ABC तीनों ही रिलेशन R यानी कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मानते हैं जैसे A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रिलेशन मान के चलते हैं। ठीक है, कंडीशन को देखते हैं तो A लेस देन और इक्वल टू B क्यूब है। A की प्लेस पे 10 लेस देन और इक्वल टू B का क्यूब यानी कि 16। क्या ये सही है? क्या 16 10 से बड़ा है? आप कहेंगे सही है। तो ये बिल्कुल इम्प्लाई कर रहा है। ये क्या है? इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, अब B, C मान के चलते हैं, ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। B की प्लेस पे क्या रखेंगे 4। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब सॉरी, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो क्या ये सही है? क्या 4 8 से कम है? बिल्कुल, ये भी इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, तो A, C बिलोंग्स टू रिलेशन R मान के चलते हैं। ठीक है, A की प्लेस पे 10 लेस देन और इक्वल टू C का क्यूब यानी कि 8। क्या 10 8 से कम है? 10 8 से कम है? आप कहेंगे नहीं भैया, ये 10 8 से ज्यादा है, बट ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये A, C नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट ट्रांसिटिव। सो इट इज
नॉट ट्रांसिटिव। ये क्या है? ट्रांसिटिव नहीं है। ये क्या है? ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने 3 वैल्यू लेकर देखी थी। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 10 4 2 लेकर देखा है, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, उनको कंडीशन में रख के देखना है बस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा थोड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है, जब मैंने भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना है। टिपिकल इज नथिंग, ठीक है, एंड टिपिकल इज एवरीथिंग। ठीक है, बस आपका थोड़ा ध्यान होना चाहिए चीज़ों पर। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, शो दैट द रिलेशन आर, द रिलेशन आर in the set 1, 2, 3। सेट दिया गया है 1, 2, 3 given by रिलेशन क्या है? 1, 2 एंड 2, 1। दो ही ऑर्डर पेयर दिए हैं, 1, 2 और 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। इज सिमेट्रिक but neither reflexive nor ट्रांसिटिव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन पूरे मैथमेटिक्स की बुक में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। सेट क्या है? 1, 2, 3 तीन आपके एलिमेंट दिए गए हैं सेट में। ठीक है, रिलेशन क्या है? रिलेशन भी आपकी बनाना नहीं है, आपको ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है 1, 2, 2, 1। ठीक है, सो क्या करना है? ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। देखते ही टाइम लग रहा है भाई। ठीक है, आप देखते हैं जरा, रिलेशन दिया गया है तो फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? लेट कर लेंगे 1, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट मान लेते। सेट क्या है? ए मान लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, 1 क्या है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। बट क्या 1, 1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से? क्या रिलेशन आर, जो ये रिलेशन दिया गया इसमें 1, 1 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब जरा सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, एंड 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। 1, 2 तो रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या 2, 1 भी इसका उल्टा भी आ रहा है? क्या 2, 1 भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 2, 1 दोनों आर हैं, तो रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं। सिंस वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक। क्या है? ये सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक है। अब फॉर ट्रांसिटिव की बात करते हैं। फॉर ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, जो कि बिलोंग कर रहे हैं। अब 2, 1 ने रिलेशन से आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 ने 2 के साथ दोस्ती की, दोनों 1 के साथ के दोस्ती की, लेकिन बट 1, 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, सो इट इज नॉट ट्रांसिटिव। क्या लिखेंगे? ट्रांसिटिव नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पे आज की क्लास आपकी यहीं पे मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है, वरना ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आपका भी मन नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखने का। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और लोगों के पास शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे और सत श्री अकाल सभी को।